दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एचएमए एग्रो के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी जो मेन जो बफेलो मीट होती है, यानी कि जो फ्रोजन बफेलो मीट होती है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और उसे ये इंडिया के बाहर ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का काम करती है। तो देखिए अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 90% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट से आता हुआ नजर आता है और अराउंड 10% का रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे हमें इंडिया से आता हुआ नजर आता है। तो देखिए जो कंपनी का रेवेन्यू है जो 90% हमें एक्सपोर्ट से यहाँ पे आता हुआ नजर आता है, जो हमें इंडिकेशन देता है कि जो बफेलो मीट की जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर काफी कम है और एक्सपोर्ट के अंदर ये हमें यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है यानी कि जो बफेलो मीट है उसकी डिमांड हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट में यानी कि आउट ऑफ इंडिया में हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी करंटली कंपनी की 4 टोटल हमें यहाँ पे जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। एक अलीगढ़ के अंदर है, एक मोहाली के अंदर है और एक आगरा के अंदर है और एक परबानी के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा एक हरियाणा के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी प्रोसेस में चल रही है। एक और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसे कंपनी यहाँ पे बनाने वाली है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ब्लैक गोल्ड हो गया, कमिल हो गया और एचएमए करके ये 3 ब्रांड नेम के यहाँ से कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें सेल होते हुए नजर आते हैं और अराउंड 40 कंट्रीज से भी ज्यादा यानी कि 40 कंट्रीज से भी ज्यादा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जब कंपनी की बढ़ जाएगी तो उसे 4 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा की कैपेसिटी हमें यहाँ पे ये कंपनी की होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगभग 6 अलग अलग डिफरेंट प्लांट पे यहाँ पे ये कंपनी की मिला के हमें कैपेसिटी होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे कंपनी 2 सेकेंडरी लेवल और यहाँ पे कंपनी प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हो यहाँ पे कंपनी ओन करती है। एक कंपनी की जयपुर के अंदर है और दूसरी हमें यहाँ पे मानेसर के अंदर यहाँ पे नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकती है, देखिए यूएई है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, बहरीन है, जॉर्डन है, अल्जीरिया है, तो ये सारी कंट्रीज है। तो देखिए कभी अगर किसी कंट्रीज के साथ में अगर गवर्नमेंट हो गया यानी कि हमारे जो नेशनल रिलेशन अगर वहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री से कंपनी को रेवेन्यू आता है, तो अगर एक कंट्री से रेवेन्यू आना बंद हो जाता है तो वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू पे इतना ज़्यादा हमें फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25,000 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं और उसके अलावा अगर आप देखोगे अराउंड 10 वर्क प्लेसेज हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है और 5 वर्किंग एनवायरनमेंट में हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो सिर्फ एक्सपोर्ट से ही इतना मोस्टली जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आया है, क्योंकि देखिए आपका जो प्रोडक्ट है यानी कि जो बफेलो मीट है अगर यहाँ पे अगर कभी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह अगर लग जाती है तो वहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट है यानी कि अगर 100 रुपये में अगर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट आके बोलती है कि हम 5% का एक्सपोर्ट ड्यूटी आपके लेने वाले हैं तो आपको 105 में प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो यानी कि जो आपके कस्टमर्स उनके लिए वो 5% आपका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे आने वाले टाइम पे आपकी डिमांड कम हो सकती है। देखिए गवर्नमेंट कभी भी आके यहाँ पे कुछ भी डिसीजन वगैरह ले सकती है, तो ये डेफिनेटली ये रिस्क हमेशा रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक हायर पी रेशियो जो यानी कि जो 40-50 का पी रेशियो जो स्टॉक को मिलता है वो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2700 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद में ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था और उसके बाद में ये कोविड वाला ईयर था जहाँ पे भी ये नंबर हमें बहुत बुरी तरीके से अराउंड 20% ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, अराउंड 3100 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमने देखा है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये रेवेन्यू का नंबर हमें डबल होता हुआ नजर आया है, लेकिन देखिए अराउंड यहाँ पे 15 से 20% का हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन भी देखा है। तो रियल ग्रोथ की अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो वो कहने की यहाँ पे अराउंड 30-40% की रही होगी। पूरा अराउंड 70-80% का जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला है वो पूरा हमें वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देखने को मिला होगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 31 करोड़ के लगभग कंपनी के प्रॉफिट के नंबर थे, फिर उसके बाद में ये नंबर 45 करोड़ पे आया था और उसके बाद में ये नंबर 71 करोड़ पे गया था। तो देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब कंपनी के रेवेन्यू के नंबर इतने कम हमें होते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ पे कंपनी का जो डेट का नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि जो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हर साल हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन रेवेन्यू का नंबर कंपनी का कम हो रहा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी यहाँ पे कैसे कंपनी की बढ़ रही थी। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी फिर भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं, तो वहाँ पे फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी
अगर हम देखेंगे तो फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की अच्छी नजर आती है। लेकिन अगर हम अभी 9 महीने की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी अराउंड 3100-3200 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है। लेकिन वहाँ पर भी थोड़े मार्जिन कंपनी के हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। जो कंपनी के 9 महीने के नंबर से वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि लगभग 150 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का हो सकता है। लेकिन देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे हार्डली 3-4% के लगभग के नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और गवर्नमेंट अगर यहाँ पे आके अगर कुछ और इंटरव्यू वगैरह अगर करती है तो वहाँ पे ये 3-4% का जो मार्जिन है ये भी कंपनी का एकदम से हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 585 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और 20 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 23 जून यानी कि जो फ्राइडे है उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे 150 करोड़ का फ्रेश इशू है, 330 करोड़ का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 14,625 रुपीज आपको यहाँ पे एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। 25 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। अराउंड 35% का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि आई थिंक अगर आप देखोगे 48 आई थिंक 144 करोड़ यही हो जाता है। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अराउंड 170-180 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2800 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और अगर 150 करोड़ का प्रॉफिट अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर जो भी एंड हुआ है मार्च तक जब तक का अगर हम ये मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 18-19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन क्या यहाँ से पी एक्सपांशन मिल सकता है, यानी कि जो 19 का पी रेशियो क्या वो 25-30 के लगभग हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये हमें होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है और ये इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम पे कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो इस तरीके से यहाँ पे पूरा इतना जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है तो ये मार्केट को लगेगा कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे मार्केट हमेशा इसको थोड़ा एक कॉशियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे पी रेशियो देता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिस्टिंग इनके लिए क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए अभी आईपीओ मार्केट काफी ज्यादा हॉट हमें यहाँ पे नजर आता है। अभी अगर हम इक्विटी लाइटिंग की अगर हम बात करेंगे 600 करोड़ के लगभग वो आईपीओ था, लेकिन अराउंड 70-80 टाइम्स हमें वो आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। तो देखा जाए तो अभी आईपीओ मार्केट काफी हॉट है और ये आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो 480 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 5 से 10% या फिर 10 से 15% के लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बूमिंग लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर भले ही आईपीओ छोटा है लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जैन ब्रोकर्स हैं वो यहाँ पे इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट हमें करते हुए नजर नहीं आएंगे और जो जैन कम्युनिटी है जो इन्वेस्टिंग वगैरह करती है और खास करके जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं वो ये कंपनी के अंदर हमें अप्लाई करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो अराउंड 30 से 40% की जो आईपीओ की एप्लीकेशन आती है, यानी कि जो लोग अप्लाई करते हैं वो जैन ब्रोकर्स ही अप्लाई करवाते हैं, यानी कि वो एप्लीकेशन सेल वगैरह करके अपने जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं तो उनसे वो अपने आईपीओज को अप्लाई करने का काम करते हैं। तो देखिए अगर लगभग अगर यहाँ पे 30-40% अगर आईपीओ पार्टिसिपेंट्स अगर यहाँ से हट जाएंगे तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं दिखेगा और जब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं दिखता है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 10 टाइम से ज़्यादा यहाँ पे रिटेल कोटा ये कंपनी का हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर भी अगर आपको एक हफ्ते में अगर 5-10% का लिस्टिंग अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपने अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि आईपीओ काफ़ी अच्छा लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 5-10% का लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एचएमए एग्रो के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।